हरे कृष्णा। आई लव यू नई सीरीज़ दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तो हमारे सामने हैं तीनों जैक्स, वो लव, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों ही इस्तेमाल करेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। तो सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस। चलो कार्ड्स करते हैं शफल एंड हमें चुनने हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड्स। चलो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ। ठीक है, हम 4 ही कार्ड चुनेंगे। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वेल, पहला ही जो कार्ड है वो है ये, आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स कैन इमेजिन। सो यहाँ पे रीज़न ये आ रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। यू नो, आई थिंक ये पर्सन जो है, इनको आपको हक करना, आपको किस करना, आपको बाहों में लेना, यू नो, अपना सर आपकी कंधे पे रखना, यू नो, एंड आपको देखते रहना काफ़ी पसंद है। दिस पर्सन लाइक्स टू लुक एट यू, आपको बार बार देखते रहना, या फिर हम कहते हैं ताकते रहना, यू नो, एंड जस्ट लुकिंग एट यू, आप कितने गॉर्जियस हैं या फिर आपकी जो अदा है वो कितने दिलचस्प है, ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, जैसे वो आपको देखते हैं तो अपने आप में खो जाते हैं, बिकॉज आपका ऑरा ही बहुत स्पेशल है। दिस पर्सन हैज़ वेरी क्लियर अटैचमेंट टू यू, और आप ये भली भांति जानते हो, यू नो, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बात आती है सरप्राइज़ की, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जब भी आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो या तो वो सरप्राइज़ किसी तरीके से फेल होता है या फिर वो सरप्राइज़ चल नहीं पाता। सो ऐसी कोई वजह यहाँ पे हो सकती है। समवेयर अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस कार्ड को, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आती है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, यू नो, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बस अंदर ही अंदर जवाब ढूंढते रहते हैं कि ऐसी क्या बात है। यू नो, मे बी दिस पर्सन कुड हैव प्रपोज्ड यू। अगर पाइसेस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर कैप्रिकॉर्न है तो डायरेक्टली आपसे अपनी दिल की बात कह डालेंगे, ऐसा लगता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि इनके दिल में क्या है और इनकी राशि कौन सी है, ये आपसे वो सब चीज़ें बयां कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। यू नो, कहीं ना कहीं मैच्योर लव लग रहा है। इनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो सकती है। यू नो, दिस कुड बी अ वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन। ज़्यादा हैंकी पैंकी कपड़े पहनते नहीं होंगे, हमेशा से ही एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे। यू नो, जो भी एक बहुत सोबर जीने का तरीका ये उनको काफ़ी पसंद है। हमेशा यू नो बहुत ही एलिगेंट कपड़ों में रहना एंड एलिगेंट फील देना। अगर परफ्यूम भी यूज़ करते हैं तो एलिगेंट परफ्यूम एंड यू नो टाइम पे आना है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना, ये इनका फोटे हो सकता है कहीं ना कहीं पे, डिपेंडिंग ऑन दैट, बिकॉज ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, यू नो, एंड फॉर देम यू आर रियली अ स्पेशल पर्सन। और इसी के लिए ये आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये खुद ही स्पेशल हैं ही। आप जैसे ही इनको मिलते हैं तो जान जाते हैं कि भाई देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन दिस पर्सन, एंड कहीं ना कहीं आप जेलस भी हैं कि भाई येस आई गॉट दिस पर्सन, ये मेरी तरफ है, एंड बाकी लोगों के पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है। शायद यही बात हो सकती है आपके लिए। लेकिन ना, ये पर्सन काफ़ी दिलचस्प है एंड काफ़ी सारी खूबियाँ हैं इस पर्सन में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो येस, आपके प्यार में डूबा हुआ है। यू नो, दिस पर्सन इज़ लाइक गिविंग यू अ लॉन्ग लास्टिंग लव। ओके, तो ये आपकी तरफ एक लॉन्ग लास्टिंग लव लेके आ रहा है। एंड दिस पर्सन रियली लव टू यू नो क्रिएट रोमांस। इनको रोमांस करना बहुत पसंद है। समय अगर आप इस पर्सन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं रोमांटिक मोमेंट को आगे बढ़ाना है, फिर काफ़ी मोमेंट तक रोमांस करना इनके लिए काफ़ी यूनिक चीज़ हो सकती है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर रोमांटिक मोमेंट्स एंड छोटे पलों को भी रोमांटिक पल में कन्वर्ट करना, ये उनका फोटे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है आई विश आई कुड पैक यू। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैच्योर जिसे हम कहते हैं वो पर्सन था। इनकी जो आई थिंक वेवलेंथ है, आई थिंक 18+ से ऊपर हो सकता है, बहुत ही 18 से 29 तक, 39 से 45 तक भी इनकी कोई उम्र हो सकती है। ये पर्सन जैसे ही आप मिलते हैं तो यू नो मे बी जब आप अकेले होते हैं समवेयर, यू नो, या जब भी आप दोनों को सिर्फ मौका मिलता है अकेले होने का, फिर चाहे आप कहीं पार्क में हो या फिर कहीं
किसी जगह पे हो जहाँ पे आप सिर्फ दोनों ही हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इमैच्योर बिहेव करने लगते हैं. समवेयर दिस पर्सन कुड बी लाइक आई लव यू, आई कुड बाइट यू, यू नो, काइंड ऑफ थिंग. सो ऐसा हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली अप्रिशिएट्स यू. ये काफ़ी आपका अप्रिशिएट करते हैं. एंड बात आती है कि आप कितने नखरेले हो सकते हैं, यू नो. कहीं ना कहीं आपके साथ वो बन सकते हैं या फिर वो बन जाते हैं जिनकी कल्पना भी कभी उन्होंने की नहीं थी. आप उनके लिए स्पेशल हो ही, लेकिन आपके साथ बहुत ही अनोखे पल बिताना चाहते हैं जिसमें वो आपका साथ दे रहे हैं. एंड वो एक अलग ही दुनिया में है, यू नो, जिसकी कोई कल्पना कभी उन्होंने की नहीं है. एंड आप भी कहते हैं कि भाई वाओ व्हाट अ वाइल्डनेस. ओके. एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन. तो आप इनको बहुत ही हैप्पी बनाते हो, यू नो. ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सटीक लहर या फिर बहुत ही सटीक एक्सप्रेशन, जहाँ पे जो पर्सन है इनकी एज ग्रुप जो है वो 25 से 34 तक हो सकती हैं. कहीं ना कहीं जो पर्सन है ये एक बहुत ही सोबर मोमेंटम लेके आता है. दिल में तो काफ़ी जज्बात है लेकिन इतना बाहर नहीं आता. ज़्यादा से ज़्यादा यू नो दिस पर्सन कुड बी लाइक you know, doing a handshake with you and giving you kiss on your lips and likewise, but this person is really scared. वो आपको डराने से, आपको हर्ट करने से डरता है, कहीं आप उनकी किसी भी बात से हर्ट ना हो जाए. तो ये बात कहीं ना कहीं उनके दिल में रहती है. किसी भी हालत में आपको परेशान नहीं करना चाहते. बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन टेंशन. जैसे ही आपको मिलते हैं टेंशन में होता है क्योंकि वो आपको बस खुशी देना चाहते हैं. ओके. तो अपनी तरफ से कोई भी दुख आपको नहीं देना चाहते. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे टैरो से क्या रीडिंग आती है. चलो 4 कार्ड निकालते हैं. 1 2 3 एंड 4. चलो 4 कार्ड आ चुके हैं. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके. देखो पहला ये जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स. ये पिछले रीडिंग में लास्ट वाला कार्ड आ गया था जो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है. हमें सेकंड कार्ड भी देखना होगा जो कि है द हर्मिट. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो रीज़न ये मिलता है कि दिस पर्सन जो है, इस पर्सन ने पहले से ही अड़चनों का सामना किया हुआ है और ये अपना दिल जो है वो बहुत ही क्या उसे कहते हैं हार्डेंड लेके खड़ा हुआ है. इट्स लाइक किसी भी हालत में ये टस से मस नहीं होगा. मे बी आपको इनका एटीट्यूड काफ़ी पसंद है. ओके. एंड यू रियली लाइक दिस पर्सन बिकॉज इनके एक ऑरा ही बहुत अलग है, जज्बात काफ़ी अलग है. आपको पता है कि भाई जल्दी से कोई भी इनका दिल मोह नहीं सकता. यू नो, काफ़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी एंड किसी भी ऐरे गैरी व्यक्ति से ये रिझने वाला नहीं है पर्सन. दिस पर्सन नीड टू बी अंडरस्टूड. इनको काफ़ी ज़्यादा तरीके से अंडरस्टूड करना होता है एंड किसी के भी समझ में ये पर्सन जल्द से जल्द नहीं आता. यू नो, इनको समझना मतलब भूगोल प्लस इतिहास कॉम्बिनेशन करना ऐसा होता है. दिस पर्सन इज़ रियली काइंड ऑफ अ मिस्ट्री. ओके. मिस्ट्रियस काइंड ऑफ पर्सन है ये. एंड जितना आप इनको जानने की कोशिश करते हैं मिस्ट्री उतनी बढ़ती जाती है. हालांकि बहुत से लोग शायद ट्राई कर चुके हैं और उनका बस यही मिला है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं पे वो फेल हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं यही बात आती है कि दिस पर्सन कैन बी अ काइंड ऑफ विक्ट्री टू यू अगर आप इनके दिल तक पहुंच पाते हो. तो ये भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन आपके हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी सही पर्सन भी हो सकता है. वही अगर हम देखते हैं सेकेंड जो कार्ड है वो है द हर्मिट. देखो द हर्मिट कार्ड का यहाँ पे मतलब आता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन रीच्ड. शायद इस पर्सन के साथ चीज़ें बदलनी शुरू हो चुकी हैं या फिर बदल चुकी है. देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई मीडिएटर हैं जो इनको बदलने की कोशिश कर रहा है और शायद ये मीडिएटर आपका दोस्त भी हो सकता है जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो या फिर समहाउ आप किसी की हेल्प ले रहे हो ताकि आप इनके तरफ जा सको. देखो ये जो पर्सन है इनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप इनके बारे में सोचते हो. ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं, लेकिन उनका अपना तरीका है. वो अपनी दिल की बात कभी किसी से जाहिर नहीं करते. लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं द हर्मिट यहाँ पे कार्ड आ गया है. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने दिल आपके सामने नहीं खोलते. तो ही बात है, देयर इज़ समबडी हु इज़ यू नो डायरेक्टिंग देम कि भाई क्या करना चाहिए आपको, जिसके कारण सामने वाला पर्सन खुद ब खुद आपसे अपनी दिल की बात शेयर करे. देखो जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कॉइंस, जो कि बेहतरीन कार्ड है. अगर हम इस कार्ड की बात करें तो दिस पर्सन इज़ लाइक हैविंग अ ब्यूटीफुल अटायर. और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी विश लेके आगे बढ़ा हुआ है. ठीक है.
देखो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा या फिर बहुत कुछ देखा है, इसी कारण ये पर्सन जो है वो अपनी विश मांगने से भी डरता है। बिकॉज़ जब विश पूरी नहीं होती तो कितनी तकलीफ़ होती है ये उसे बहुत ज़्यादा मालूम है। तो इसलिए पर्सन जो है वो सही विश का इंतज़ार कर रहा है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ कॉइंस ये वही टाइम है जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ अटैच्ड है। अब आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इससे अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। देखो 9 ऑफ कॉइंस सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन बहुत खुश है कि उसने कुछ पा लिया है और किसी चीज़ का उसको मतलब आगाज़ हो गया है कि भाई अभी सही समय है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, और आप भी शायद इसी मौके की तलाश में थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके क्लोज़ आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है और आप भी शायद यही चाहते थे, इसलिए ये आपके लिए एक सही मौका हो सकता है इनकी तरफ बढ़ने का और इनके साथ आगे बढ़ने का। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं और पेशेंस यहाँ पे लगने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट ट्राइंग एंड टेस्टिंग यू। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपने डेस्टिनी के लिए इतना क्या उसे कहते हैं भरोसेमंद नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को डेस्टिनी पे इतना भरोसा नहीं है, या फिर हम कहें तो प्रैक्टिकलिटी पे ये इंसान जीता आया है। तो ये पर्सन जो है वो किसी भी हालत में अपना ड्रीम या सपना तोड़ना नहीं चाहता। सो ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन इज़ दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से ये पर्सन ज़्यादा वेट कर रहा है। देखो इस पर्सन को किसी भी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि सभी चीज़ें इसको सही होनी चाहिए। बस ये इंतज़ार कर रहा है कि भाई सही मौका आ जाए। तो फ़िलहाल तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। द हर्मिट अपना रोल निभा रहा है, जिसके कारण इसको सही चीज़ों का नॉलेज हो रहा है। अगर आप उसके लिए सही व्यक्ति हो और अगर इसे सही गाइडेंस मिला हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ सकते हैं और जल्द से जल्द आप दोनों की बातें और मुलाकातें और बढ़ सकती हैं। एंड फाइनली बोथ ऑफ यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि भाई आप दोनों के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सही हो सकती है। अब देखते हैं ओरेकल में क्या रीडिंग आती हैं। चलो हमें 4 कार्ड चुनने हैं। पहला कार्ड ठीक है, फिर आ गया ये दूसरा, तीसरा। चलो अब बस एक ही कार्ड चाहिए हमें, तो ये 4 कार्ड आ गए। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। देखो मैं यहाँ पे चारों कार्ड रखता हूँ सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चारों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इस पहले कार्ड की, तो ये हैं पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट है वो वापस से घूम फिर के इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। मे बी किसी के कारण हर्ट हुए हैं या फिर किसी ने इनको पहले ही बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इट कुड बी थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच बार बार आ रहा है या फिर आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट शायद इनके लिए स्ट्रेसफुल मोमेंटम हो सकता है। हालांकि अगर हम आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक कनेक्शन आता है, कनेक्शन एट अ सोल लेवल। आपकी तरफ इनका जो रवैया है वो काफ़ी बढ़िया है। आपकी तरफ जब भी ये देखते हैं तो इनको एहसास होता है कि एक सोल लेवल का कनेक्शन, जैसे ही वो फील करता है वैसे ही आप फील करते हैं। या फिर हम कहते हैं ना जैसे कि प्लस माइनस जब साथ होते हैं तो जो फीलिंग आती है वो एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग इनको आपके साथ आके मिलती है। देयर इज़ नथिंग अबाउट द फिजिकलिटी और नथिंग अबाउट दैट, लेकिन जैसे ही आप आते हैं तो आपके दिल मिल जाते हैं और जो माहौल बन जाता है वो आप किसी को भी समझा नहीं सकते, ये बस समझा जा सकता है ना। तो ये सिचुएशन आप दोनों के साथ है कि आप दोनों ही कुछ चीज़ें फील कर रहे हैं। हालांकि जो कार्ड यहाँ पे है वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन को शायद अभी किसी ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। इट कुड बी समथिंग अबाउट इट जो इनके लिए शायद काफ़ी दुख भरा भी हो सकता है। मे बी अभी कोविड चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट समथिंग कुड हैपेंड, या फिर किसी के हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर जैसे हमने कहा पॉसिबली अनफेथफुल वुमन शायद फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है तो शायद फ्रॉम द वेटिंग डिवोर्स, ऐसा कोई बात हो सकता है। इसी कारण ये पर्सन थोड़े से परेशानी में है। जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है प्रेगनेंसी। ये पर्सन शायद अपने प्रोजेनी की तरफ देख रहा है। अगर इसका कोई चाइल्ड है तो इसका इसी तरफ काफ़ी लगाव है। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। देखो ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है जो इसके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन जहाँ तक बात आती है फैमिली की तो इसको इसके लिए वेट करना पड़ रहा है, जो अभी इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है।
जितना इसने सहा है, जैसे हमने ये पूरी रीडिंग देखी, कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई फूक फूक के आगे आगे कदम रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सन की एक लिमिट होती है जो रीच होते ही वो गड़बड़ा जाता है। तो वो शायद लिमिट आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हैव हिज और हर ओन फैमिली। तो रीडिंग, आई होप it could resonate. Thank you, take care. Signing off, Muni Tarot.